राम राम दोस्तों, आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल देखते हैं। और हमारा बिग भी गुजर चुका है। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कल कैसा रहने वाला है, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए, जो वीकली के टाइम फ्रेम पर मार्केट में कैंडल्स बनी है वो एक नॉर्मल बुलिश कैंडल्स बनी है, जो मार्केट को दर्शाती है कि मार्केट में अभी यहाँ पर तो ज़्यादातर बायर्स लोग ही एक्टिव हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट के डाउन साइड आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, क्योंकि मार्केट में ये वाला एक सपोर्ट भी है, ठीक है। मार्केट में ये दो रजिस्टेंस एक मजबूत रजिस्टेंस बन चुके हैं। हो सकता है मार्केट वीकली के टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन साइड आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हो सकते हैं, या फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट अपसाइड निकल सकता है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर कैसा रहने वाला है। यहीं पर देख लीजिए दोस्तों, जो डेली के टाइम फ्रेम पर कैंडल्स बनी है, एक नॉर्मल बुलिश कैंडल्स बनी है, जो मार्केट को दर्शाती है कि मार्केट के यहाँ पर तो डाउन साइड आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, क्योंकि मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम ही नहीं आया है, ठीक है। और मार्केट में अप साइड जाने के लिए एक ये मजबूत रजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। मार्केट जब तक इसको नहीं तोड़ेगी, जब तक मार्केट अप साइड नहीं जाएगी, और मार्केट के डाउन साइड आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। अब यहीं पर देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमारे कल के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं, वो कौन कौन से रहने वाले हैं। कल के टारगेट और लेवल्स जान लेते हैं। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट में एक ही जो पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये एक पैटर्न जो बना रहा है, बेरिश सेलिंग पैटर्न्स बना रहा है, ठीक है। मार्केट में जो ये बन रहा है, ये बेरिश सेलिंग पैटर्न्स बन रहा है, देख लीजिए यहीं पर। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए बेरिश फेलिंग पैटर्न्स बनना है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। और मार्केट इसी रेंज में ही घूम रही है, ठीक है। जो मार्केट यहाँ पर कल ओपन हुई थी, यहाँ पर देख लीजिए वो साइडवेज ही रही है, ज़्यादा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आया है, ठीक है। अब मार्केट के हम पहले डाउन साइड के टारगेट और लेवल जानेंगे, फिर हम अप साइड के टारगेट और लेवल्स जानेंगे। तो पहले हम डाउन साइड के जान लेते हैं। देख लीजिए मार्केट अगर इस वाली एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा यहाँ पर, मार्केट अगर इस वाली एरिया को ये तोड़ती है, 25,200 को तोड़ती है, एक मजबूत सपोर्ट एरिया 25,200 को तोड़ती है, तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा यहाँ पर 25,100, और यहाँ पर दूसरा जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 25,000, ठीक है। ये मार्केट के हमारे 3 डाउन साइड के लिए कल के रहने वाले टारगेट और लेवल्स, ठीक है। ये 3 डाउन साइड के लिए हमारे कल के टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट अगर इस वाली एरिया के रेंज में घूम रहा है, ठीक है। मान लीजिए मार्केट यहाँ आई, ठीक है, इस वाली ट्रेल लाइन एरिया को तोड़ा और मार्केट ने इस वाले सपोर्ट एरिया को तोड़ा, 25,200 सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट का पहला जो टारगेट, यहीं पर जो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा वो होगा 25,100, जो दूसरा होगा 25,000, ठीक है। मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। अब यहीं पर हम जान लेते हैं अप साइड अगर जो मार्केट मोमेंटम करता है कल, तो मार्केट के लिए अप साइड के लिए कौन कौन से टारगेट रहने वाले हैं, यहीं पर देख लेते हैं। पहले हम यहीं पर देख लेते हैं, जब तक मार्केट इस वाले एरिया को नहीं तोड़ती है, ठीक है। मार्केट का जो ये एक एरिया है 24,000 नहीं सॉरी 25,462, ठीक है। 25,462 मार्केट सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, सॉरी रजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है, तो मार्केट का पहले जो टारगेट होगा 25,600, जो दूसरा होगा 25,700, ठीक है। ये मार्केट के दो टारगेट रहने वाले हैं अपसाइड के लिए। अब यहीं पर देख लीजिए, जो मार्केट अगर इस वाले एरिया को तोड़ती है, ठीक है, 25,462 को तोड़ती है, तो मार्केट का पहला जो टारगेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 25,600, जो दूसरा होगा 25,700, ठीक है। मार्केट के लिए हमारे अप साइड के लिए टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं। अब यहीं पर हम जान लेते हैं डाउन साइड बैंक निफ्टी के कल के टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं, और कल बैंक निफ्टी कैसा रहने वाला है। चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। यहीं पर देख लीजिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी वीकली के टाइम फ्रेम पर हमारा वीक गुजर चुका था, बैंक निफ्टी के वीकली के टाइम फ्रेम पर जानेंगे मार्केट यहाँ पर कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो वीकली के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, एक नॉर्मल बेरिश कैंडल्स बनी है, जो बुलिश कैंडल्स बनी है, जो मार्केट को दर्शाती है कि मार्केट के अप साइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। अगर जो मार्केट
अगर जो मार्केट इस एरिया को 60,000 मार्केट में एक मजबूत रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट का एक प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर है जो, और इसको तोड़ती है तो मार्केट के यहाँ से फिर अपसाइड जाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाले हैं। अगर जो मार्केट यहीं पर 60,000 के नीचे ओपनिंग होती है तो मार्केट के यहाँ फिर डाउनफॉल्ड आने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर कैसा रहने वाला है। यहीं पर देख लीजिए मार्केट में जो डेली के टाइम फ्रेम पर कैंडल्स बनी है, यहीं पर देख लीजिए मार्केट में 60,000 का मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर 60,000 का मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। जो कैंडल्स बनी है वो एक डोजी टाइप की कैंडल्स बनी है जो मार्केट को दर्शाती है कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल्ड आने के चांस हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब देख लेते हैं वीकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो हमारे टारगेट और लेवल्स कौन कौन से रहने वाले हैं वो भी जान लेते हैं। यहीं पर दोस्तों देख लीजिए जो हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर टारगेट और लेवल्स रहने वाले हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं। यहीं पर देख लीजिए जो मार्केट में कैंडल्स ओपनिंग हुई थी वो यहाँ पर कल जो ओपनिंग हुई थी यहाँ पर थोड़ा बहुत साइडवेज ही रहा था, ज़्यादा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं था। ठीक है, अब हम जो टारगेट और लेवल जानेंगे, पहले हम डाउन साइड के टारगेट और लेवल जानेंगे, फिर हम अप साइड के टारगेट और लेवल जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डाउन साइड के टारगेट और लेवल जान लेते हैं पहले कौन कौन से रहने वाले हैं। हो सकता है मार्केट में एक बड़ा मूव हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट में एक्सपायरी, यहाँ पर एक्सपायरी भी तीर है और ये मार्केट के 3 ही टारगेट रहने वाले हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, अगर जो मार्केट 59,500, ठीक है 59,500 मार्केट का एक प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर है। मार्केट अगर जो इसको तोड़ती है और मार्केट में यहाँ पर 2 बार सपोर्ट भी लिया है। ठीक है, ये 3 कारण हो चुके हैं हमारे डाउन साइड आने के। अगर जो मार्केट 59,500 मार्केट प्रीवियस साइकोलॉजी नंबर को तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो टारगेट होगा 59,244, जो दूसरा होगा 59,000। ठीक है, मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए टारगेट लेवल्स रहने वाले हैं। अब यहीं पर जान लेते हैं अपसाइड का मार्केट। यहाँ पर देख लीजिए मार्केट अगर जो कर 59,800, ठीक है 59,800 मार्केट इस वाले सपोर्ट एरिया को रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ती है तो मार्केट का एक ही टारगेट रहने वाला है अपसाइड के लिए 60,000। ठीक है, मार्केट के लिए अपसाइड के लिए टारगेट रहने वाला है। ऐसे ही टारगेट और लेवल जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।